अक्सर आजकल जब बच्चों के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं बच्चे कितने मार्क्स आए, तो वो बताते हैं साहब 40 में से 20 आए, 25 आए, 30 आए। तो दूसरा सवाल होता है कि उस बच्चे के कितने आए। फिर पेरेंट्स ये भी बोलते हैं हम कंपेयर नहीं करते। आप कंपेयर करते हैं क्योंकि आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे मार्क्स कैसे हैं, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन पूछा कि दूसरे के मार्क्स कैसे आए, हाईएस्ट कितने आए। तो आपने कंपेयर कर लिया, आपने बोला नहीं पर कंपेयर कर लिया। मैं डॉक्टर संजीव, आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो कंपैरिजन है ये किस हद तक हमारा नुकसान कर सकता है। एंड सिंपल कॉमन पेरेंटिंग की बात कर, आजकल हम लोगों ने एक नया पॉइंट जो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स जाने, न्यूज़ दैट यू कैन यूज़। उसमें इस न्यूज़ के बारे में बात करूँगा। एक न्यूज़ है, दिल्ली में एक बच्चे ने 20 ईयर्स का लड़का जिसने अपनी मम्मी पापा और अपनी सिस्टर का मर्डर कर दिया। उस बच्चे को पहली बात तो पापा हमेशा उसकी बहन से कंपेयर करते रहे, एक गलती यहाँ पर। तो दूसरी बात, पापा उसके कहीं पर भी पब्लिकली भी उसको थप्पड़ मार देते थे या कुछ भी कर देते थे, उसको जलील कर देते थे। आप 20 साल के बच्चे को अगर थप्पड़ पड़ेगा या कंपैरिजन होगा तो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। एंड ये उसके साथ सालों से होता रहा है। उसके पिताजी फौजी ऑफिसर थे। ठीक है, आप डिसिप्लिन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आम आदमी उस लेवल ऑफ डिसिप्लिन पे नहीं है जितना आपके एकेडमीज़ या आर्मी के लाइंस में जो सिखाया जाता है, या आपने जो सोचा शायद वही सही नहीं है। तो मैं हर माँ बाप को ये बात बोलूँगा कि ये जो न्यूज़ है जहाँ पर 20 साल के लड़के ने अपने मम्मी पापा और अपनी बहन का मर्डर कर दिया सिर्फ इस बात पे कि उसे हमेशा कंपेयर किया गया अपनी बहन के साथ, नंबर 1। नंबर 2, उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं की गई, उसको पब्लिकली जलील किया गया। और मैं इसमें उसके पिताजी की थोड़ी सी गलती मानता हूँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, बट मैं थोड़ा सा इसमें गलती मानता हूँ। इसमें गलती उसकी मम्मी की भी मानता हूँ कि मम्मी ने रोका क्यों नहीं। और उसको अपनी सिस्टर से इतनी रंजिश नहीं थी जितना उसको अपने पापा से इस बात से प्रॉब्लम थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जाने या अनजाने में कंपैरिजन ना करें। कई बार पेरेंट्स अपने आप से ही कंपेयर कर देते हैं, मैं तो 7th में इतने अच्छे मार्क्स लाता था, तुम लोग तो पढ़ते ही नहीं हो, मैं तो खेलने में भी इतना अच्छा था, मैं इतना स्मार्ट था। ऐसे नहीं करना है। ये जो हमारी जो अनजाने में गलतियां कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। एंड आजकल भी ज़्यादातर पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारे पर बहुत प्रेशर था, इन बच्चों पर प्रेशर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। एक ज़माना जो आज से 30-40 साल पहले का ज़माना, जब इंटरनेट नहीं था, लाइट ठीक से नहीं आया करती थी, सबके पास वॉशिंग मशीन नहीं थे, सबके पास खाने का लग्जरियस फूड नहीं था सो कॉल्ड, वो उनका स्ट्रगल दूसरे तरीके का था। आज दूसरे तरीके का स्ट्रगल है। पेरेंट्स को ये बात समझना है कि बच्चे आज भी प्रेशर में हैं, हमको उनका प्रेशर एले करके रखना है, हमको बात बात पे कंपेयर नहीं करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फैमिली वाले भी बच्चों को कंपैरिजन के अलावा भी हम उनके हर एक चीज़ को तौलने लग जाते हैं और बच्चा अनजाने में कुछ ना कुछ गलती करने लग जाता है। जैसे कोई बच्चा अचानक सडनली विड्रॉन हो गया, समाज से मिलना जुलना कम कर दिया और अपनी बात कह नहीं रहा है। मैंने अभी एक बच्चा देखा कुछ दिन पहले, उस बच्चे का बिहेवियर अजीब सा हो गया है। वो बच्चा सब लोगों से मिलना नहीं चाहता, अकेले रहना चाहता है, सैड सॉन्ग सुनता है, स्टोरीज लिखता है तो सैड स्टोरीज लिखता है, मर्डर लिखता है। अगर मुझसे कोई बोले तो क्या वो बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उस बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स इस बात को समझ नहीं पाए। किसी इत्तेफाक से मुझे उस फैमिली से मुलाकात होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उनको बताया है कि आप इस चीज़ को कैजुअली ना लें। थोड़ी सी काउंसलिंग हमने भी की, बट फिर हमने उनको साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेजा। सिंपल स्लीप की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ों को ही नींद की समस्या होती है, बच्चों को भी नींद की समस्या होती है। कुछ बच्चे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की वजह से, प्रेशर की वजह से सो नहीं पाते और उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब होती है। तो हम एज ए पेरेंट हमें ये बात भी समझना होगा कि वो किस स्ट्रेस में गुजर रहे हैं, क्या उनको हेल्प की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो साइकेट्रिक हेल्प भी ले। कई बार बच्चे, गर्ल्स स्पेशली, ज़ीरो फिगर मेंटेन करने के चक्कर पे, सुंदर दिखने के चक्कर पे वो अपने आप को फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस से कंपेयर करने लग जाते हैं और वो बहुत अपना पोषण का ध्यान नहीं रखते और वो कई छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियाँ तो बड़ी हैं, जैसे एनीमिया, खून की कमी, खाना नहीं खा रहे ठीक से। और हमने अभी कुछ सालों से, 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि लड़कियां खास तौर से
ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जैसी बीमारियों से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर है, ये सुंदर दिखना चाहती हैं, उसके लिए वो ठीक से खाना पीना नहीं कर रही, और मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी ये लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे, और जब भी मौका मिल रहा है जंक फूड खा रहे हैं, और अल्टीमेटली वो ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी समाज की बात करते हैं, तो हम ये बात भी करते हैं कि हम बच्चों को कंपेयर ना करें, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दें, उनके पोषण पे ध्यान दें, और उनकी मनोस्थिति हमेशा समझने की कोशिश ज़रूर करते रहें, सो दैट कि हम ये जो छोटी-छोटी गलतियाँ जो एक बहुत बड़ी मुसीबत में बन जाती हैं, वो कभी ना हो। धन्यवाद।